कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई थी। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर्स पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार पूर्व नेवी ऑफिसर को लेकर आए आज उस फैसले पर हमने गौर किया है जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। कतर के कोर्ट ऑफ अपील के विस्तृत फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर भी निर्णय लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में हैं। कतर की एक अदालत ने जब गुरुवार को 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी, इसके बाद से पूरे देश में चिंता का माहौल है। भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं, ऐसी बात रखी विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने पूरे मामले पर हैरानी जताई और कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें शुरू में जानकारी मिली थी कि कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। हम सजा का इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से ये फैसला आया है, बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दलों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के बीच रखने जा रहे हैं, उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इसमें कोई और टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा, ऐसा भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है। अब आपको उन आरोपों के बारे में बताते हैं जिस आरोप के चलते कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को सजा दी। बता दें कि भारतीय नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल कतर ने नौसेना बेस के निर्माण और अपने सैन्य बेड़े के रखरखाव से जुड़ी एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए इतालवी जहाज निर्माण फर्म फिनकैंटियरी एसपीए के साथ 2020 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि कथित तौर पर समझौता ज्ञापन लागू नहीं किया गया। कतर और इटली के बीच सबमरीन को लेकर समझौता होना था, जिसकी जासूसी का आरोप इन भारतीयों पर है। अब सवाल ये बनता है कि ये 8 भारतीय नौसेना के अफसर कतर में क्यों मौजूद थे। भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अधिकारी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, जो एक ओमानी नागरिक रॉयल ओमानी के स्वामित्व वाली रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है। बता दें कि इन 8 भारतीय सेना के अफसरों के नाम कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पाकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश है। आपका इस कतर से आई बड़ी खुशखबरी पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। प्रीव्यू